तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस का। तो इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहेगा। इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बताएंगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, इस वीडियो में पूरा निचोड़ प्रश्न साइंस का करवाया गया है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक देखिएगा। बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस का। चलिए, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या करा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। क्या करा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम ज़्यादा खास करके प्रीवियस ईयर प्रश्न को रिपीट करता है। ठीक है, क्या करा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। कहाँ करती है, सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में कि किसी भी दिशा में कि उपयुक्त सभी। बताइए, तो आप लोग को आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। कमेंट करने से क्या होगा कि आप लोग को अच्छे से याद होगा प्रश्न। ठीक है, प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में, सीधी रेखा में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है। क्या करा कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। क्या करा यहाँ पे प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। क्या होता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह, उत्तल होता है कि अवतल होता है कि समतल होता है कि उत्तल और अवतल दोनों होता है। बताइए, तो जो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह अवतल होता है। कैसा होता है, अवतल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो में जितना प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न करवाएंगे। 50 प्रश्न करवाएंगे, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में बहुत से प्रश्न यहीं से आएंगे। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। क्या करा कि निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। क्या करा प्रश्न कि निम्नलिखित में पीतल जो है वह किसका उदाहरण है, धातु का कि अधातु का कि मिश्र धातु का कि यौगिक का। बताइए, तो पीतल किसका उदाहरण है, जो पीतल है वह मिश्र धातु का उदाहरण है। पीतल जो है मिश्र धातु का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है। क्या करा कि पराग कोश में होते हैं। क्या करा है कि पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होता है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो पराग कोश में होता है वह पराग कण होता है। क्या होता है, पराग कण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और आप भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि इसी चैनल पे क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। और आप लोग को एग्जाम से पहले सारा चीज़ कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और जो मॉडल पेपर जो जारी होता है बोर्ड के द्वारा वह सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उससे बहुत से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस चैनल पे मॉडल पेपर को भी कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। क्या करा कि उदासीन जल का पीएच होता है। क्या करा है कि उदासीन जल का पीएच होता है। बताइए, तो उदासीन जल का पीएच क्या होता है, 7 होता है कि 7 से कम होता है कि 7 से अधिक होता है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो आप लोग का पता होगा जो उदासीन जल का पीएच होता है वह 7 होता है। जब भी पूछे बोर्ड एग्जाम में कि उदासीन का पीएच कितना होता है तो 7 होता है, और पूछे कि अम्लीय का पीएच क्या होता है तो 7 से कम हो जाएगा। और अब पूछे कि क्षारीय का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है तो 7 से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए। क्या करा है कि दर्पण का सूत्र है, और ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, और इसको साबित करने के लिए भी आता है 5 नंबर में। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। क्या करा है कि दर्पण का सूत्र है, इसमें दर्पण का सूत्र क्या है। बताइए, तो दर्पण का जो सूत्र है इनमें वह है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है दर्पण सूत्र। और अगर पूछे कि लेंस सूत्र क्या है, जो लेंस सूत्र होता है वह होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि दर्पण सूत्र है, यहाँ पे दर्पण सूत्र जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, फिर देख लीजिए अगला प्रश्न। क्या करा कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। क्या करा है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में, एक तो परमाणु संख्या आएगा, निश्चित आएगा। ठीक है, तो परमाणु संख्या को आप लोग याद कर लीजिएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है, जो कैल्शियम की परमाणु संख्या होता है वह 20 होता है।
कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है 20। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोग को साइंस में जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पूरा 40 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूरा मार के आइएगा। क्या करा यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, कवकों में होता है कि जंतुओं में कि हरे पौधों में कि परजीवियों में, बताइए। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह हरे पौधे में होता है। कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि विभवांतर का एसआई मात्रक है, बताइए तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है कि एम्पियर होता है कि ओम होता है कि वोल्ट होता है, बताइए तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। और मात्रक से एक प्रश्न जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो मात्रक को एसआई मात्रक को पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, जो विभवांतर का मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक वोल्ट। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, क्या करा कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। क्या करा कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, जो शून्य समूह के तत्व हैं वह है आर्गन। आर्गन जो है वह शून्य समूह के तत्व है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या करा कि ग्रेफाइट होता है, बताइए तो ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है कि विद्युत का सुचालक होता है कि दोनों होता है, कुचालक और सुचालक दोनों, बताइए तो। जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इस वीडियो में पूरे 50 प्रश्न करवाने वाले हैं, पूरे 50 प्रश्न साइंस का करवाएंगे क्लास 10th का। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि धातुओं की प्रकृति होती है। क्या करा कि धातुओं की प्रकृति होती है। धातु की प्रकृति कैसी होती है, बताइए तो। जो धातुओं की प्रकृति होती है वह विद्युत घनात्मक होती है। धातु कैसा होता है, घनात्मक होता है। अब अगर पूछे कि आधातु की प्रवृत्ति कैसी होती है तो वह हो जाता है विद्युत ऋणात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा है कि धातु की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत घनात्मक। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या करा कि आवेश का एसआई मात्रक होता है, बताइए तो। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है कि ओम होता है कि जूल होता है कि कूलाम होता है। जो आवेश का एसआई मात्रक होता है वह कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और एसआई मात्रक से जरूर आएगा एक प्रश्न, ठीक है, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एसआई मात्रक को कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो यहाँ पे देखिए फिर अगला प्रश्न, क्या करा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, बताइए तो। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, अमीबा में कि ईस्ट में कि मलेरिया में कि पैरामीशियम में, बताइए तो। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, जो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है वह ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, ईस्ट में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्या करा कि सोडियम की परमाणु क्रमांक है। क्या करा प्रश्न कि सोडियम की परमाणु क्रमांक है। सोडियम की जो परमाणु संख्या होता है वह क्या होता है, 11 होता है कि 12 होता है कि 13 होता है कि 14 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का आंसर कि सोडियम की जो परमाणु संख्या होता है वह क्या होता है। सारे लोग का कमेंट चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, क्या करा कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। क्या करा प्रश्न कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दृष्ट धारा कि प्रत्यावर्ती धारा कि दोनों धाराएं कि इनमें से कोई नहीं, बताइए तो। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, जो डायनेमो से जो धारा प्राप्त होती है वह दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देख लीजिए, क्या करा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है।
बताइए तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत आधारित है वह किस पे आधारित है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, कि विद्युत चुंबक के प्रेरणा पर, कि प्रेरित चुंबकत्व पर, कि प्रेरित विद्युत पर? बताइए तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? जो विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है वह विद्युत चुंबक के प्रेरणा पर आधारित है। किस पे? विद्युत चुंबक के प्रेरणा पे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करें कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्या करें यहाँ पे कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सोना सबसे कठोर है, कि चांदी, कि लोहा, कि हीरा? बताइए तो सबसे कठोर कौन है इसमें? सबसे कठोर पदार्थ कौन है? जो सबसे कठोर पदार्थ है वह है हीरा। क्या है? हीरा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए, क्या करें कि कार्बन क्या है। क्या करें प्रश्न कि कार्बन क्या है। कार्बन क्या है? धातु है, कि अधातु है, कि उपधातु है, कि इनमें से कोई नहीं है। जो कार्बन है वह अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्या करें कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। बताइए तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है वह किस में पाया जाता है? पुरुष में, कि स्त्री में, या पुरुष और स्त्री दोनों में, कि किसी में भी नहीं? बताइए तो ये प्रश्न तो आप लोग का पता होगा। जो गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वह स्त्री में पाया जाता है। स्त्री में गुणसूत्र क्या पाया जाता है? एक्स एक्स पाया जाता है, और पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए, क्या करें कि द्विखंडन होता है। बताइए तो द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में, कि पैरामीशियम में, कि लिस्मेनिया में, कि इनमें से सभी में? बताइए जल्दी से, द्विखंडन किस में होता है? जो द्विखंडन होता है वह अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि ऑक्सिन है। क्या करा प्रश्न कि ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है? वसा है, कि एंजाइम है, कि हार्मोन है, कि कार्बोहाइड्रेट है? बताइए तो, ये बोर्ड एग्जाम में भी आया गया प्रश्न है। जो ऑक्सिन है वह हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि एक स्वच्छ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। क्या करा कि एक स्वच्छ आँख के दूर बिंदु होता है। बताइए तो दूर बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, कि शून्य, कि 250 सेंटीमीटर के अनंत होता है? बताते हैं चलिए। एक स्वच्छ आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। और यही पूछता कि एक स्वच्छ आँख के लिए न्यूनतम बिंदु क्या होता है? जो न्यूनतम बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्या करा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। क्या करा प्रश्न कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? कॉर्निया पे बनता है, कि रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है, कि पुतली पे बनता है, कि आइरिस पे बनता है? जो नेत्र पे जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का वह रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल पे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पूरा मेहनत कीजिए, क्योंकि लोग आप लोग का मेहनत नहीं देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे। तो रिजल्ट आप लोग लाइए, 80% लाइए, 85% लाइए। ठीक है, टॉप कीजिए। ठीक है, अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि लोग आप लोग का मेहनत नहीं देखेंगे कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना घंटा नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग का रिजल्ट देखेंगे, और रिजल्ट से ही पता चलता है कि कौन बच्चा कितना मेहनत किया है। ठीक है, तो जी जान से मेहनत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। क्या कर रहा है प्रश्न कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। बताइए तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। जो बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है वह होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को अच्छे मार्क्स लाना है बोर्ड एग्जाम में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को मॉडल पेपर और पूरा अच्छे से सारे चीज़ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंप्लीट करवा देंगे बोर्ड एग्जाम से पहले। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या करें प्रश्न कि अम्लों का स्वाद होता है।
क्या कह रहा है प्रश्न कि अम्ल का स्वाद होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? जो अम्लों का स्वाद होता है वह खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? तो खट्टा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। क्या करा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीटर कहा जाता है कि वोल्ट मीटर कहा जाता है कि गैल्वेनोमीटर कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं। जो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वह वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। क्या कर रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। जो लेंस में फोकस की संख्या होती है वह 2 होती है। कितनी होती है मुख्य फोकस की संख्या लेंस में? 2 होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। बताइए तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब? हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पे भी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेगा, पूरे अच्छे प्रश्न इसमें बताया गया है और जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक उठाकर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है क्या करा कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। क्या करा कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। बताइए तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट के कि 24 कैरेट कि 20 कैरेट कि 12 कैरेट। जो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है वह 24 कैरेट व्यक्त किया जाता है। कितने कैरेट का सोना होता है? 24 कैरेट का। तो यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए क्या करा कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। क्या करा कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं कि क्षार कहलाते हैं कि लवण कहलाते हैं कि इनमें से कोई नहीं। बताइए तो जो जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं वह क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। क्या करा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है कि हरा होता है कि लाल होता है कि भूरा होता है। बताइए तो जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वह हरा होता है। कैसा होता है? हरा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। क्या करा कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। बताइए तो फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है वह क्या होता है? जो फूल में नर प्रजनन अंग होता है वह पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्या करा है प्रश्न कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। क्या करा कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग कि मधुमेह रोग कि क्रेटिनिजियम की बौनापन। बताइए तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो इंसुलिन की कमी से रोग होता है वह मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग? मधुमेह रोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? जो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है वह होता है C12H22O11। क्या होता है चीनी का रासायनिक सूत्र? C12H22O11। तो यहाँ पे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। वो आप लोग को एग्जाम से पहले सारा चीज़ कंप्लीट करवा दिया जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, और जो मॉडल पेपर होता है वो भी हम करवाएंगे यहाँ पे इस चैनल पे, क्योंकि मॉडल पेपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मॉडल पेपर से बहुत से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मॉडल पेपर जो बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, क्या करें यहाँ पे प्रश्न कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है।
बताइए तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वह उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में जितना प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे। आप लोग के 40 प्रश्न जो वहाँ बोर्ड एग्जाम में रहेगा वह कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोग 40 में 40 मार्क आइएगा अगर इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं। तब क्या करा कि अष्टक के नियम को किसने प्रतिपादित किया? बताइए तो अष्टक के नियम कौन दिए थे? जो अष्टक के नियम दिए थे वह न्यूलैंड्स दिए थे। कौन दिए थे? न्यूलैंड्स। तो यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी।